माता वैष्णो देवी के मेडिकल कॉलेज को लेके अभी भी कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुई है। कल ही सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, ठीक है, जितनी भी वहां इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं माइनॉरिटीज के हवाले से, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी फिर चाहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस वक्त, तो जो वहां लैंड अलॉट की गई थी उसका हमें कंपनसेशन दे, या उस लैंड का हमें वापस मुआवजा मिलना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, उमर साहब का जो स्टेटमेंट है फिर हिंदू और मुसलमान को बांटने वाला स्टेटमेंट है, जम्मू और कश्मीर को बांटने वाला स्टेटमेंट है। एक जिम्मेदार सीएम की तरह उमर साहब स्टेटमेंट नहीं देते। देखिए, माता वैष्णो देवी में जो इशू है, इस इशू को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, हल करने की जरूरत है। गवर्नमेंट उमर साहब की है, जम्मू कश्मीर का सीएम होते हुए उनको गवर्नर साहब से मिलके या दोनों कम्युनिटीज के साथ मिलके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। देखिए, अब उमर साहब कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान। मैं उमर साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। उमर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ठीक है, हम ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, उसमें कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होता है, ये राइट बात है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ओथ उठाते हैं, आपने ओथ उठाई, डू द स्वेयर ऑफ अल्लाह, ये तो वर्ड आपने यूज किया ना, आपने ओम ईश्वर वही गुरु का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हुए भी आपने वहां फेथ जाहिर की कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूं, अल्लाह को मानने वाला हूं, और अल्लाह के नाम की ही आपने शपथ ले ली। यही तो आपके एमएलएज ने भी किया और यही हर कोई करता है। इसलिए आप आईन, कॉन्स्टिट्यूशन और फेथ को अलग नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हुए भी जहां शपथ ली जाती है वहां अल्लाह, भगवान, ओम, ईश्वर का नाम लिया जाता है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में जुड़े हुए। इसलिए माता वैष्णो देवी का जो ये कंट्रोवर्सी है, या जिस तरह से ये इशू आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू वर्सेस मुसलमान, देखिए, बच्चे हैं वो मेरिट बेस पे यहाँ आए हैं, मेरिट बेस पे आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसको मान के चलती है। लेकिन आपको वहां फेथ भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं उनको गुठन महसूस नहीं होनी चाहिए वहां, क्योंकि मुस्लिम बच्चे हैं, और जो वो सारा वहां प्रिज्म है वो माता वैष्णो देवी के था। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जमीन का उन्होंने कहा, जमीन में उसमें पे कर दीजिए, हमें कीमत दीजिए, ये आपकी जाती जमीन नहीं है उमर साहब की, वो आपको कीमत देंगे, आपकी जाती जमीन नहीं है। इसमें कहीं नहीं लिखा है उमर अब्दुल्ला का इंतखाब इस पे है। ये माता वैष्णो देवी बोर्ड की जमीन है, अगर पे करना पड़ेगा तो श्राइन बोर्ड को पे करेंगे, आपको क्यों पे करेंगे? जिस तरह से मुस्लिम वक्फ बोर्ड जहां जहां उनकी लैंड है, जहां जहां उनका स्ट्रक्चर है, वो पे करते हैं, वो वक्फ बोर्ड को पे करते हैं। इसी तरह अगर माता वैष्णो देवी के इस कॉलेज को पे करना है तो वो इसको श्राइन बोर्ड को पे करेंगे, आपको क्यों पे करेंगे? थोड़ी आपकी जमीन है। इसलिए हिंदू और मुसलमान को बांटने की जो आप ये कोशिश कर रहे हैं, जम्मू वर्सेस आप कश्मीर कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। बैठ के आइए, जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों का मुस्तकबिल आप तारीख मत कीजिए, इसको कंट्रोवर्सी आप मत कीजिए, इसको आप इशू मत बनाइए। जम्मू कश्मीर का सीएम होते हुए अपनी जिम्मेदारी समझिए। हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास है, एलजी साहब इस श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है, बैठ के इस इशू को सॉर्ट आउट कीजिए। जो बच्चे आज वहां है, वो जो स्ट्रेस में है, जो परेशानी में है, जिनको आप परेशान कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान का इशू उठा के, उनको आप रिलीफ दीजिए इस परेशानी से, कोई हल निकालिए, कोई सॉर्ट आउट करिए। लेकिन जहां आप पे की बात करिए, आपकी जाती जमीन नहीं है, पे करना होगा उनको, तो वो श्राइन बोर्ड को पे करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने सुना भाजपा के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर को। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।